नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा गिलोय के बारे में। एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पर जंगलों झाड़ियों में पाई जाती है और इस आयुर्वेदिक औषधि के बहुत सारे गुण हैं। उनमें से कुछ के ऊपर मैं बहुत इसकी चर्चा करना चाहूँगा बिकॉज़ इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और चुनिंदा हैं। जैसे कि आज के समय में अधिकांश लोगों को गिलोय के फ़ायदे तो पता है, लेकिन उन्हें गिलोय की सेवन की विधि नहीं पता होती। और घर में गिलोय का सेवन किन रूपों में कर सकते हैं, अगर चाहें तो गिलोय सत्व हो गया, गिलोय जूस हो गया, गिलोय चूर्ण हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, जो कि उपलब्ध भी है मार्केट में। अगर आप मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं ना, उसमें गिलोय जो है वो एक तरह का जो हाइपोग्लाइसेमिक एक एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रण रखने में असरदार भूमिका निभाता है। और इसमें जो गुण और पाए जाते हैं, जैसे कि आप अगर देखेंगे, लोगों को अपच हो जाता है, यानी पाचन की जो संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे कब्ज़ हो गया, एसिडिटी हो गया, इससे बहुत परेशान रहते हैं। तो गिलोय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसमें भी गिलोय का काढ़ा आप पी सकते हैं, पेट की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। और इम्यून सिस्टम को डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा बेहतर बनाता है, जो कि आज की ज़रूरतें हैं। आप इनकी टैबलेट देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो गोल सी टैबलेट्स हैं। तो ये मेरे पास में पुराना डब्बा था और अभी मैं नया डब्बा लेके आया हूँ, तो आज मेरे को लगा कि आपको मैं शेयर करूँ। ये 90 रुपीज़ की छोटी शीशी है, तो डेफिनेटली ये भी मैं आपको खोल के बताऊँगा। तो बीमारियों को दूर कम करने मतलब ये जो दूर करता है, उसके अलावा शरीर की जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, वो बढ़ा देता है। उसके बहुत फ़ायदे हैं। और इसमें गिलोय सत्व बहुत अच्छा रहता है। जो टैबलेट्स हैं, ये अगर आप रेगुलर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि इम्यूनिटी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है, जिससे सर्दी जुकाम समेत कई तरह के संक्रमण जो बीमारियां होती हैं उससे बचाव होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिसको बहुत ज़्यादा कफ रहता है ना, उसके लिए मैं खाली ये सजेस्ट करूँगा कि पहले वो इसकी आधी गोली लें या एक गोली लें, और कोशिश करें कि खाली पेट ना लें। बिकॉज़ जिसको ज़्यादा कफ रहता है ना, तो कभी कभी ये कफ को बढ़ा देता है, और बढ़ाने से क्या होता है, लोगों को लगता है कि ये पता नहीं सूट नहीं कर रहा है, जो कि मेरे साथ भी शुरू में हुआ। तब आप ये देख सकते हैं कि अगर आपका कफ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसको अगर आप 15 दिन कंटिन्यू करते हैं कफ के रहते हुए भी, और अचानक ये आपको क्या करेगा, ये आपकी जो पेट का जो धुन्नी जो होती है, पेट का जो मिडिल पोर्शन होता है, वहाँ का जो जितना भी जमा हुआ पुराना कफ है ना, वो धीरे धीरे वो निकालना शुरू कर देता है। और वो जब निकाल देता है तो अचानक आप 15 दिन लेने के बाद आप इसको 10 दिन छोड़ दीजिए, फिर आप देखेंगे एकदम आपका नाक सूख गया, आपको ज़ुकाम सर्दी बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि था। तो ये खास करके उन लोगों के साथ होता है जिनको ज़्यादातर कफ रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना। हाँ, जिनका कफ नहीं होता है, जिनका शरीर में गर्मी ज़्यादा है, तो वो इसको अगर लेते हैं सुबह खाली पेट भी तो भी ठीक है, एक ले सकते हैं। लेकिन मेरी जो रही है इसमें जानकारी, वो यही रही है कि इसको अगर आप खाली पेट ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। इवन दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहूँगा, गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या होता है कि जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनको गिलोय से पहले मेरे ख्याल से परहेज़ करने की सलाह दी जाती है। हालांकि गर्भवती और स्तनपान कराने वालों में, दोनों में से गर्भावस्था में जो रहती हैं लेडीज़, उस दौरान तो गिलोय के नुकसान का प्रमाण अभी तक मैंने कभी सुना नहीं है, ना कभी देखा है। फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह से आप गर्भावस्था में जो गिलोय का सेवन है वो ना करें। उसका कारण है कि जो स्तनपान, खास करके मैं बात रखूंगा, क्योंकि जब आप स्तनपान कराते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो आप अगर गिलोय ले रहे हैं और आपको अचानक कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा दिखाई देती है, तो वो आपके दूध में आएगी और दूध से सीधा बच्चे के मुंह में जाती है। तो बच्चे को भी वो कफ होता है, लेकिन आप क्यों संभाल लेते हैं? बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा रहे होते हैं खाने में जो कि बच्चा नहीं खा रहा था। बच्चा सिर्फ दूध पे रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं फिर आपको कुछ ना कुछ सिरप दे के उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये मेरा एक देखा हुआ एक्सपीरियंस है जो आपको भी ध्यान रखना है, और इसको नियमित लेते रहें।
और इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट बेसिक नहीं है। हाँ, कोई चीज़ अगर आप किसी चीज़ मात्रा में ज़्यादा ले, वो खाना तो सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन आप किसी चीज़ को ज़्यादा खाएंगे तो वो तकलीफ़ करेगा। इसमें 2-3 कंपनियां आती हैं, पतंजलि का है और डाबर तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, डाबर कंपनी है, और हिमालय में भी ये मिलता है। तो कंपनीज तो बहुत सारी हैं इसकी, आप कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं। प्राइस में थोड़ा बहुत फ़र्क अगर आता है तो आता है, बाकी इसको लेने के तरीके मैंने आपको बता दिए, तो उसका ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। और धीरे धीरे, और इस एक टैबलेट को भी अगर लें तो 2 टुकड़ों में लें पहले, शुरू में देखें कि आपको क्या इंटरनल आप क्या फील करते हैं इसके लिए, तो धीरे धीरे इंक्रीज़ करें और मैक्स टू मैक्स एक टैबलेट आप रेगुलर ले सकते हैं। तो इसी तरह से आपको मैं दूसरे वीडियोस के लिए भी डेफिनेटली मैं डिस्क्राइब करता रहूँगा, उनके बारे में नरेट करूँगा, कुछ जानकारियाँ दूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।